मंदिर और विद्यालय। बंधुओं, सबसे बड़ा पाप मैं पहले कह चुका हूं, देश में यदि हो रहा है तो शिक्षा और मंदिर के नाम से, धर्म के नाम से जितनी बड़ी ठगाई हो रही है वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। इन लोगों का मुख्य बिजनेस है, मुख्य व्यापार है विद्यालय और मंदिर। और तीसरा इनका व्यापार का नियम है कि हर एक गांव में यहाँ पर इन्होंने विभाग बना रखे, उस विभाग में वो घूमेंगे, उस विभाग में वो घूमेंगे। दो दो साधु इन्होंने बना रखे हैं। जबरदस्ती कोई माने कि न माने भाई, कहां जोड़ रहे हैं ये? इनके पास में राष्ट्र की या सनातन की कोई बात नहीं है। जय विश्व बंधु। राष्ट्र भारती बंधुओं, इस राष्ट्र भारती में आज मैं चर्चा कर रहा हूं। एक स्वामी नारायण संप्रदाय हमारे गुजरात में है। उन्होंने हमको निमंत्रण देकर के कल बुलाया और उसकी मैं चर्चा कर रहा था, जो बीच में विराम किया। जब उन लोगों ने हमको कहा सभागृह में आप आइए, तो सभागृह में हम गए। वहां उन्होंने कहा यहां पर हो रहा है संत सम्मेलन। अब कितने संत थे वहां, ये मैं ये नहीं कह सकता, पर इनमें से कोई संत नहीं था। स्वामी नारायण वाले मैंने जो इनका वहां पर स्थिति देखी, जो वहां पर इनका कार्यक्रम देखा, सैकड़ों लोग जो है स्वागत में खड़े, सैकड़ों लोग उसमें खड़े, और जो व्यवस्था देखी, कोरा विलासिता का प्रपंच, कोरा विलासिता का प्रपंच। बंधुओं, बड़े व्यापारी जो होते हैं, बड़े व्यापारी, यूं कहा जाए विश्व लेवल के व्यापारी, इनका कार्य मैं कह सकता साधु के लिए। तो मैंने इनको पूछा, थोड़ी देर, लगभग 5 मिनट या 4 मिनट वहां रुका और मैं वहां से लौट के चला। पीछे पीछे आए लोग, उनमें से श्रीजी नंदन महाराज साथ में आए। वो कहने लगे महाराज आपके जो आ रहे नाराज हो गए, क्या हो गया? मैंने कहा नाराज तो पूरे हम, तुमने इस विलासिता की दिखाने के लिए हमको यहां पर बुलाया था। अरे कुछ शास्त्रार्थ हो रहा है, कुछ धर्मार्थ हो रहा है, कोई राष्ट्र धर्म की चर्चा हो रही है, कोई प्रकृति प्राणी की चर्चा हो रही है, तुम ये अपनी विलासिता दिखाने। मैंने उनको एक बात भी कही, यदि उन्होंने रिकॉर्डिंग, उनके यहाँ बहुत कैमरे और फोटो लगे हुए थे, यदि रिकॉर्डिंग किया हो तो इस बात को देखा जाए। मैंने उनको ये कहा, मैंने कि रावण के पास तुमसे बहुत बड़ी ज्यादा सामर्थ्य थी, तुम्हारे पास तो क्या है? और यदि तुम्हारे में कोई साधु है, अपने में मन में वो साधुता का विचार रखता है, मैं तो साधु नहीं हूं, लेकिन मैं इनको चुनौती करता हूं, अभी मैं मंच पर बैठता हूं और आप खुलेआम चर्चा कीजिए। ये व्यापार बिजनेस के लिए हम यहां पर आए हैं। उनका व्यापार है मंदिर और विद्यालय। बंधुओं, सबसे बड़ा पाप मैं पहले कह चुका हूं, देश में यदि हो रहा है तो शिक्षा और मंदिर के नाम से, धर्म के नाम से जितनी बड़ी ठगाई हो रही है वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। इन लोगों का मुख्य बिजनेस है, मुख्य व्यापार है विद्यालय और मंदिर। और तीसरा इनका व्यापार का नियम है कि हर एक गांव में यहाँ पर इन्होंने विभाग बना रखे, उस विभाग में वो घूमेंगे, उस विभाग में वो घूमेंगे। दो दो साधु इन्होंने बना रखे हैं। जबरदस्ती कोई माने कि न माने भाई, कहां जोड़ रहे हैं ये? इनके पास में राष्ट्र की या सनातन की कोई बात नहीं है। धर्म के नाम से बिल्कुल जीरो है। और मैं क्यों कह रहा हूं? कोई मुझसे कहे भाई आपकी बेमनस्ता मैंने जो कल जाकर के इनका जो देखा, वहां का ठाट बाट या व्यवहार, ये केवल अपनी धार्मिक उन्माद का मतलब, एक तो ये धार्मिक अपनी प्रतिष्ठा दिखाते हैं बहुत धन के आधार पर। बंधुओं, आजकल तो समय ऐसा है कि जिसके पास में जो लोग दिखाई देते या वर्चस्व दिखाई देता है, सरकार, इनके अधिकांश मंदिर जो भारत में बने हुए हैं वो सरकार की कृपा से, सरकारी जमीन को कम पैसे में लिया हो या इनको मुफ्त में
फिर निःशुल्क दिया हो, लेकिन सरकार की साठगांठ इनके साथ, सरकार की कृपा पूरी है। मैं नहीं बोलता बंधु, वैसे नहीं बोलता, पर कल का जो दृश्य देख के आया हूं तो मेरे मन में जो बातें आती है अपनी मस्ती में उनको मैं बोलता हूं। कैसे लोग वहां बैठे थे उनका चिंतन तो वो जाने, लेकिन उनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो राष्ट्रीय या भारतीयता को समझने वाला हो, प्रकृति, प्राणी या धर्म के चिंतन को कोई करने वाला हो। इनकी विलासिता के मोह में वो तो सब छोटे मोटे लोग पहुंच गए देखने के लिए, भाई वाह स्वामी नारायण के यहां पर पहुंच गए हम। उनका तो साहस भी नहीं कि इनसे कुछ कह भी सके। तो मैंने जब देखा वहां पर हट के आ गया तो श्री जी नंदन कहते हैं कि आपको थोड़ी देर रुकना चाहिए। हमने कहा इतनी देर हम ज्यादा रुक गए, और यदि हमको तुम्हारी ये विलासिता का खेल मालूम होता तो हम यहां आते तक नहीं। तुमको किसने कह दिया कि तुम साधु और तुम साधुओं का सम्मेलन करोगे या संत सम्मेलन करोगे? क्यों? यदि आप कहना चाहते हैं तो आप बुलाइए अपने विद्वानों को, या आप बैठिए मेरे साथ। आज जिस मंच पर आपने लोगों को बिठाया है वहां बैठिए, हम चर्चा करते हैं कि देखें आप में कितनी साधुता है या कितनी राष्ट्रीयता है, कितनी धार्मिकता है। मैं बंधुओं इस बात को कह यूं रहा हूं कि अब से पहले मैंने कहा दो ही वर्ग इसके उत्तरदायी हैं, साधु और शासक। आज की जो भी स्थिति हो, अच्छी हो या बुरी हो, जहां चाहिए राष्ट्र धर्म की शिक्षा बच्चों को बचपन से, वहां पर ये तिलक चांदले की शिक्षा देकर के ये पढ़ाते हैं बच्चों को स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण। मैं वहां गया, जय स्वामी नारायण, हमने कहा हम राम राम बोलते हैं, हम स्वामी नारायण नहीं बोलते। और कोई कहे कि आप राम को भगवान मानते हो तो स्वामी नारायण को क्यों भगवान नहीं माना जा सकता? पहली बात तो एक, राम को मैं किस राम को मानता हूं भगवान, ये आपको मालूम नहीं है। मैं पुरुषोत्तम राम, राम जो थे, मैं राम या किसी भी शरीरधारी को मैं परमात्मा की संज्ञा नहीं देता। उन गुणों से सुशोभित हो सकते हैं, उनकी क्षमता को पा सकते हैं, लेकिन परमात्मा होना बहुत मुश्किल है। भगवान कह रहे हैं, हम अपनी भाषा में प्रेम पूर्वक, ठीक बात है। बंधुओं, मैंने कहा जिस मंच पर आपने लोगों को बुलाया है और तुम कह रहे हो संत सम्मेलन, इसमें कितने संत हैं, उनका आप परिचय दे पाओगे? संत कितने हैं? साधुओं का नाम लेकर, संतों का नाम लेकर यहां पर लोग इस तरह से अब तक गुमराह किए देश की अबोध प्रजा को, जो इनके भरोसे चलती रही। शासक और संतों के भरोसे हमारा भारत चलता रहा, और इन लोगों ने इस तरह का देश को बर्बाद किया। मैं कहता हूं, बर्बाद क्यों कह रहा हूं, और भी वर्ग हैं बिंदुओं जिन्होंने सनातन का खंडन करके, सनातन से अलग हटके अलग अलग संप्रदायों समुदायों की स्थापना की, रचना की, जो संख्या में भारत से बहुत ज्यादा है। फर्स्ट सेकंड नंबर उनका है। उन्होंने भी सनातन का खंडन मंडन किया है। तो जो सनातन को तोड़ करके, सनातन से अलग होकर के जा रहे हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि आ जाओ। और मैं पहले बोल चुका हूं कि विश्व लेवल पर इसकी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा मानवता के लिए, मानवों के लिए सबसे बड़ा यही एक प्रश्न खड़ा है। उर्दू में कहे तो मजहबी, हिंदी में कहे तो सांप्रदायिक, धार्मिक, सामुदायिक, इस तरह का ये जो प्रश्न है। तो बंधुओं, ऐसे लोगों ने, ये लोग एक पद्धति से बिजनेस करते हैं,
एक बंधु कहते हैं तो दान, अरे दान उसको कहते हैं जो स्वैच्छिक रूप से कोई व्यक्ति किसी को स्थान पर जाकर अपने हाथ से स्वयं देकर के भूल जाता है, फिर किसी को नहीं दिया, नहीं बोला गया। ये तो घर घर पर जाकर के उगरा लेते हैं, मांग के लेते हैं, दो 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 दो, चंदा चिट्ठा जिसको कहते हैं, यह दान नहीं हो सकता। भारत के नहीं बल्कि विश्व स्तर के जितने भी धनवान हैं, व्यक्तिगत रूप से या कॉर्पोरेट रूप से या एनजीओ के रूप से, उनमें से इनका भी एक नंबर है धनवानों में। ये कितना सरकार को कर दिए हैं, सरकार से कितना इनका लेन देन है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन बंधुओं मैंने जो कल दृश्य देखा और इनका जो बनावट देखी, इनका जीवन है धन और प्रतिष्ठा के लिए ये जी रहे हैं। इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। जय विश्व बंधु।